आज का पहला पाठ नहम्याह का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्या 2 से 4, 5 से 6, 8 से 10। पुरोहित इज्रा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री इज्रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। उसकी दाहिनी ओर मित्तियाह, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किय्याह और मसेयाह थे, और उसकी बाईं ओर पदायाह, मिशाएल, मल्किय्याह, हशूम, हशबदाना, जकर्याह और मशुल्लाम थे। इज्रा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हुई। तब इज्रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुति गान किया, और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन, आमीन। इसके बाद वे झुक गई और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया और इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सके। इसके बाद राज्यपाल नहम्याह, याजक तथा शास्त्री इज्रा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब इज्रा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो, और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 12 से 30। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतंत्र, हम सबके सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। यदि पैर कहे, मैं हाथ नहीं हूँ, इसीलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि कान कहे, मैं आँख नहीं हूँ, इसीलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि सारा शरीर आँख ही होता तो वह कैसे सुन सकता? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वह कैसे सूंघ सकता? वास्तव में ईश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार शरीर में एक एक अंग को अपनी अपनी जगह रचा। यदि सबके सब एक ही होते तो शरीर कहाँ होता? वास्तव में बहुत से अंग होने पर भी शरीर एक ही होता है। आँख हाथ से नहीं कह सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, और सिर पैर से नहीं कह सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उल्टे शरीर के जो अंग सबसे दुर्बल समझे जाते हैं, वे अधिक आवश्यक हैं। शरीर के जिन अंगों को हम कम
आदरणीय समझते हैं उनका अधिक आदर करते हैं और अपने अशोभनीय अंगों को लज्जा का अधिक ध्यान रखते हैं। हमारे शोभनीय अंगों को इसकी जरूरत नहीं होती। तो जो अंग कम आदरणीय हैं, ईश्वर ने उन्हें अधिक आदर दिलाते हुए शरीर का संगठन किया है। यह इसीलिए हुआ कि शरीर में फूट उत्पन्न ना हो, बल्कि उसके सभी अंग एक दूसरे का ध्यान रखें। यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो उसके साथ सभी अंगों को पीड़ा होती है, और यदि एक अंग को सम्मान किया जाता है तो उसके साथ सभी अंग आनंद मनाते हैं। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है, पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्यवक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों और तब चमत्कार दिखाने वालों को। इसके बाद स्वस्थ करने वालों, परोपकारों को, प्रशासकों, अनेक भाषाएं बोलने वालों को। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता हैं? सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वास्थ्य करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4, अध्याय 4 14 से 21। जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है। इसीलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान ले कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते और सब उनकी प्रशंसा करते थे। ईसा नाजरेत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह